सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओशो जी के बारे में। ओशो जी कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सभी खुश हैं। नदियां खुश हैं, वृक्ष खुश हैं, जानवर खुश हैं, पक्षी खुश हैं, पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जो खुश नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? जैसे ओशो जी ने कहा था कि जैसे च्वांग जू ने कहा कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम ताओ से, ताओ का मतलब यानी कि नेचर, नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम अपनी खुश कैसे रहना है, इस चीज को, इस कला को ही भूल जाते हैं। अब ओशो जी आगे बताते हैं कि जब साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे किया, उन्होंने सर्वे किया कि जब ये बच्चे में प्रॉब्लम आती है, वो जीवन जीने को की कला को भूल जाता है, ऐसा होता ही क्यों है और कब होता है। तब उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो तब उसमें गड़बड़ी आना भी शुरू हो जाती है। तब उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। तब सोसाइटी के विचारधाराएं, उनके आसपास के लोगों की विचारधाराएं उनके दिमाग में फिट होनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें उसे तब ये समझ में आने लगता है कि क्या मुझे समाज के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि अब उसके दिमाग की जो ऊर्जा है, उसके आत्मा की वो ऊर्जा है, वो दो हिस्सों में बंटने लगती है। किस उम्र से? 4 सालों की उम्र से। अब आगे ओशो जी कनेक्ट कर देते हैं एक बाइबलिकल कहानी, एडम वाली कहानी, ट्री ऑफ नॉलेज वाली, आपने सुनी होगी। तो उस कहानी में क्या है कि जब एडम को मना किया होता है कि ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट है वो खाना नहीं है, तब तक तो ठीक रहता है। पर जब उसके दिमाग में बार बार आने लगता है, ईव कहती है कि अब हमें ये खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो सटन है वो उसे भड़का जाता है एक सांप के रूप में आकर के। तो वो, क्या आपको ये कहानी वैसे पता ही होगी, तो एंड में क्या होता है, वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट है वो खा लेते हैं, हालांकि भगवान ने मना किया होता है। जब वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेते हैं तो तब वो गार्डन ऑफ ईडन से, यानी कि जो उसको एक स्वर्ग लाइक, स्वर्ग जैसा एक गार्डन मिला होता है, तो उससे फिर वो नीचे गिर जाते हैं, उससे वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये थी कहानी। और ओशो जी इस कहानी को ऐसे फिट करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है 3 साल तक, तो तब तक उसे किसी की भी समाज की सही गलत की, मॉरल वैल्यूज की, इन सब चीजों की वो नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। तो तब तक वो बच्चा बहुत ही क्लोज टू नेचर रहता है, बहुत ही खुश रहता है, पूरी एनर्जी में रहता है, उसकी ऊर्जा डिवाइड नहीं होती। जैसे ही वो 4 साल का हो जाता है, वैसे ही जब उसका समाजीकरण होने लगता है, उसको सही गलत की पहचान लोग करवाने लगते हैं, धक्के से थोपने लगते हैं, तो तब क्या होता है, वो एक तरह का वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट, ट्री ऑफ नॉलेज का फल ही खा लेता है 4 साल की उम्र में। तो ओशो जी इस कहानी को, बाइबलिकल स्टोरी को ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो जब वो ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेता है, तो उसके बाद यानी कि वो नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसका मेन कनेक्शन समाजीकरण से हो गया, समाज से हो गया, समाज के सही गलत से हो गया। और जो मेन नेचर था, जो ग्रेट नेचर था जिसके साथ वो क्लोजली कनेक्टेड था, अब उसके साथ उसका कोई नाता ज्यादा रह नहीं जाता। और जैसे वो यहां से डिस्कनेक्ट हुआ, समाज के साथ कनेक्ट हुआ, और वैसे ही उसका नर्क शुरू हो गया। तो ऐसे ही ट्री ऑफ नॉलेज, उसका फ्रूट उसने खा लिया, और नेचर से डिस्कनेक्ट होने के बाद अब उसमें स्ट्रेस भी आएगा, तनाव भी आएगा। अब उसको पता नहीं चलेगा कि क्या जाना है क्या नहीं। और जहां पर उसे लगेगा कि यहां मुझे जाना चाहिए, ये सही रास्ता है, वो सही रास्ता होगा समाज के अकॉर्डिंग, उसके अपने अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वो अपने से डिस्कनेक्ट ही हो चुका होगा पूरी तरह से। और ऐसा होता है क्योंकि इसी यही कारण है कि हर इंसान आज की डेट में सफर कर रहा है। आगे ओशो जी कहते हैं कि जब हम रूल्स के मुताबिक चलने लग गए, जब हम सामाजिक रूल्स के मुताबिक चलने लग गए, सही गलत के मुताबिक चलने लग गए, तो हमारी लाइफ चलती जाएगी। हमें यह पता भी होगा कि हमारी लाइफ कहां जा रही है, क्योंकि जब हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो हमारी लाइफ एक ही डायरेक्शन में जाती है, हमें सब दिख रहा होता है। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो तब हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारा अंत कैसे होने वाला है।
हमें सब कुछ पता चल जाएगा। पर बात यहां पे यह है कि जब ऐसे हम चलेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इंटरनल ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि लाइफ एक फ्लूइड की तरह है, ये कहीं भी बह सकती है और जहां ये बहना चाहती है, ओशो जी कहते हैं कि उन्हें वैसे बहने देना चाहिए। लेकिन जब हम अपने ऊपर रूल्स थोप लेते हैं तब हमारी डायरेक्शन एक सीमित हो जाती है, सीधी हो जाती है, और उस डायरेक्शन में क्या होता है, हम अंदर से मरने लगते हैं। बाहर से सामाजिक तौर पर हम भले ही सक्सेसफुल माने लग जाएं, लोग हमें मानने लग जाएं, लेकिन हम अंदर से मरने लगते हैं, हमारा जीवन सही मायने में खत्म होने लगता है। इस तरह करने से हमारी कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की डेथ होने लगती है और हमारे अंदर की आत्मा की भी डेथ होने लगती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।